संत समाज में इन दिनों मतभेद की एक नई लहर देखने को मिल रही है, जहां मथुरा वृंदावन के प्रसिद्ध प्रेमानंद महाराज और जगत गुरु रामभद्राचार्य के बीच बयानबाजी से विवाद गहराता जा रहा है। दरअसल हाल ही में जगत गुरु रामभद्राचार्य ने एक पॉडकास्ट में प्रेमानंद महाराज पर उनकी दिव्यता और चमत्कारों को लेकर सवाल खड़े करते हुए सांस्कृतिक ज्ञान की उन्हें चुनौती तक दे डाली। हालांकि बाद में उनके उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास ने सफाई दी कि जगत गुरु की बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और प्रेमानंद महाराज को वे पुत्रवत मानते हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने संत समाज को दो हिस्सों में बांट दिया। कुछ संत रामभद्राचार्य के ज्ञान पर जोर देने वाले रुख का समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ प्रेम और भक्ति को स्वयं की असली कसौटी मानते हुए प्रेमानंद महाराज के पक्ष में खड़े हैं। अब इसी मुद्दे पर संत समाज की खुली बहस है, जिसमें अनेक संतों ने इस विवाद को लेकर अपने विचार और प्रतिक्रियाएं दी हैं। ऐसे में इंडिया डेली के भी गेस्ट पैनल पर कुछ संत मौजूद रहे। उनकी इस मुद्दे पर क्या कुछ राय है, जरा आप भी सुनिए। देखिए, कहना चाहेंगे ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे, आप भी शीतल हो। ये वाणी का ही काम है। अपनी वाणी से आप किसी को पराया कर सकते हैं, अपनी वाणी से ही किसी को जो है अपना बना सकते हैं। यहाँ बात हो रही है संत समाज के इतने बड़े संत के बारे में जो अपने यानी अपनी बातों से यानी रामायण के बारे में, कभी सुंदरकांड के बारे में बताते हैं कि इसमें ये गलती है, ये गलती बताते रहते हैं। मगर आप ये बताइए, आज आपकी वाणी से ऐसे शब्द कैसे निकल गए? वो भी प्रेमानंद जी के। उन्होंने तो कभी किसी संत के बारे में कुछ नहीं कहा, बल्कि हमेशा स्टैंड लिया है। वो हमेशा जो युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। आप इस तरीके की वाणी आपको शोभा नहीं देती, क्योंकि रामभद्राचार्य जी ने जो बोला है कि संस्कृत, अरे देखिए जो अभी हमने जो बोला है ना, ये भी कबीर की है। इसमें कौन से संस्कृत की भाषा देख रहे हैं? तो यहाँ संस्कृत बोलने से अगर संत कहलाता है तो क्या कहने। और संस्कृत अगर वो बोल रहे हैं, संस्कृत के जरिए ही कुछ अच्छे यानी चरित्र भी अगर संस्कृत बोलने से अगर आपका दरकता है तो सभी संस्कृत बोलने लग जाए। यहाँ संस्कृत भाषा के ऊपर इन्होंने टिप्पणी करी है और उसके बाद आप उनको बोल रहे हैं जिन्होंने कभी भी वृंदावन से बाहर निकले नहीं है, कभी एकदम हवाई जहाज में घूमे नहीं है, या कहीं पे भी जो है मान सम्मान कभी नेताओं के बीच में बैठे नहीं है, उस संत के बारे में आप संत हैं, एक दूसरे संत का सम्मान करना सीखे। आप क्या बात बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, ये जो है बल्कि जो है समाज में क्या जा रहा है। दूसरे समाज के लोग भी हमारी बातों पे हंसते होंगे कि हमारे समाज, हमारे संत आपस में ही एक दूसरे की बुराइयां कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी कर रहे हैं। ये बेहद शर्मनाक बात है। हमें अच्छा नहीं लगा जब इन्होंने ये चीज बोली। संस्कृत की बात कहाँ से लेके आ गए आप? लेकिन संस्कृत बोलने वाला विद्वान, आप जो है भाई भतीजागिरी कर रहे हैं, यानी परिवारवाद कर रहे हैं। अरे हम जब संत बनते हैं ना, तो हमारा परिवार का खून का रिश्ते हम उसको भूल जाते हैं। हमारे लिए वही रहता है जो हमारे साथ में हमारे चल रहा है, शिष्य है, हमारे सेवादार हैं, हम उनको देंगे। या भतीजे को आपने गद्दी बैठा रखा है और फिर उसके बाद आप जो है यहाँ पे भी शांत नहीं है। चलिए, हम मान सम्मान सारी चीजें वो ठीक है, मगर इतना अहंकार कि हमें ही संस्कृत आती है, दूसरों को नहीं आती है। संस्कृत बोलने वाले कई ऐसे लोग हैं, आप भी जानते होंगे, चैनल के माध्यम से हमने कई डिबेटें करी है, जिसमें जो है आधे से ज्यादा तो चरित्र उनका दिखता है। तो यहाँ पर जो है संस्कृत बोलने से चरित्र अच्छा नहीं होता, ना ही आप कोई संत का। आप उनकी ये देखिए, उन्होंने क्या कपड़े क्या पहनते हैं, कैसे सड़कों पर आते जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, क्या प्यार से बोलते हैं। आज तक उनके चेहरे पे, उनके भाव में कभी क्रोध नहीं देखा। दुनिया मिलने भाग रही है उनसे। बिल्कुल बिल्कुल। और आप इस तरीके के ऐसी वाणी बोलेंगे, अच्छा नहीं और यही तो एक महत्वपूर्ण हो जाता है। आचार्य डीपी शास्त्री जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो जरा समझाने की कोशिश कीजिए, क्या संत की अब असली पहचान संस्कृत ज्ञान है? क्या सिर्फ उसे उसी के साथ में ही सर्टिफिकेशन उसका एक तरह से किया जाएगा? क्योंकि हम तो देखते हैं जो तमाम ऐसे कई कथावाचक हैं, और उनकी टिप्पणी को आखिर हम किस रूप में देखें, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है जब रामभद्राचार्य जी की तरफ से, जगत गुरु रामभद्राचार्य की तरफ से ऐसा कोई प्रतिक्रिया सामने आई हो जिसने विवाद खड़ा किया हो। प्रेमानंद जी महाराज को लेकर आखिर क्या बैर है उनके मन में? देखिए, एक चीज बताऊं, संत मिलन जग में सुख नाई, संत से मिलन ही जग की बहुत बड़ी सुख माना गया है।
और भक्ति करने के लिए कोई संस्कृत की और कोई पीएचडी की जरूरत नहीं है। मीरा भक्ति की है, कबीर की है, रहीम जी की है, संत तुकाराम किए हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी किए हैं। भक्ति तो कोई व्यक्ति कर सकता है। प्रेमानंद जी भक्ति मार्ग पे है, भक्ति मार्ग के संत है। और महाराज जी जो है सो कई विशेष आचार्य जी हैं, पीएचडी है, सब कुछ है, वो ठीक है, उनके पास सारा सामर्थ्य है, धन से, वैभव से, यश से, विद्या से, सबसे है, अच्छी बात है। बल्कि दोनों अपने अपने जगह श्रेष्ठ है। बल्कि हम यहाँ पे खाली संत की बात करना चाहते हैं। प्रेमानंद जी का जो रास्ता है जो मार्ग है वो बड़ा सरल मार्ग है, नाम जप है। नाम जप करने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। तन मन धन अर्पण करते हुए अपने जीवन में कोई व्यक्ति नाम जप करता है तो नाम से ही कलिकाल में उसकी बहुत सागर से पार हो जाना है। किसी से कुछ नहीं कहते, कहते नाम जप करो, राधा नाम जप करो और अपने विचार को शुद्ध रखो, चरित्र को शुद्ध रखो, घर परिवार के साथ गृहस्थ जीवन को प्रतिपालन करो। अगर गृहस्थ में आप हो तो बड़ा अच्छा ध्येय, बड़ा अच्छा सोच, बड़ा अच्छा मार्ग प्रेमानंद जी समाज में दिए हैं, आलोक से मान भी रहे हैं। रामभद्राचार्य जी के पास, गुरुदेव के पास जो कुछ है, चलिए मैं मानता हूँ भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ है। बल्कि विद्या विवादाय धर्मदाय, विद्या विवाद का चीज नहीं है। अगर हम विद्वान है तो विवाद नहीं करेंगे, हमें समरसता होगी, सरलता होगी, संप्रभुता होगी, हम किसी के अच्छे मार्ग में ले चलेंगे, अच्छे सोचेंगे, अच्छे रास्ता देंगे, विवाद नहीं करेंगे। धन हो तो अहंकार भी जीवन में व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। उनकी जो कुछ चीज है वो अहंकार नहीं है, वो एक रास्ता अपने भी एक सरल रास्ता देना चाहते हैं, बल्कि उनका रास्ता कठिन रास्ता है। विद्या विवादाय धनम मदायो शक्ति परेशान परपीडनायो खलस्य साधु विपरीत एतत् ज्ञानाय दानाय चौरक्षणायो। चला, अब हिंदी में बताएं आपको। चला चला सब कोई कहे, बिरला पहुंचे कोई, और एक कंचन एक कामनी दुर्लभ घाटी दोय। कंचन तजना सहज है, सहज नारी का मोए, और मान बड़ाई ईर्ष्या तजना दुर्लभ दोय। अब आपको एक बार कहूंगा कि मणिराम छावनी है अयोध्या में जी, अब एक बार वहां का विजिट अपने जो है रिपोर्टर से जरूर कराइएगा। लाखों संत, लाखों गाय, लाखों संत और गाय ब्राह्मण एवं देवताओं की पूजा वहां पर निशुल्क होती है, और खाना पीना रहना सब कुछ यथा श्रद्धा शक्ति। बड़े बड़े लोग जुड़े हैं, छोटे छोटे लोग भी जाते, किसान भी जाते, गरीब भी जाते। तो जो सेवा करते हैं निर्विवाद, हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा है धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए और जाहि विद राखे राम ताहि विद रहिए। रही बात यहाँ पर जो है शास्त्रार्थ की, तो शास्त्रार्थ विश्वामित्र और वशिष्ठ जी का भी हुआ था राम राज्य में, और शास्त्रार्थ की परंपरा हमारे यहाँ है। परंतु भक्ति के दो पुत्र हैं भागवत में। हम भागवत कथाकार हैं। आपके जो है कृष्णा जी और डीपी शास्त्री जी तो हमारे बहुत जो है क्लोज हैं, हमारे यहाँ आना जाना सब कुछ प्रेम भाव। तो बहुत कई बार हम लोग आपस में मिले भी हैं कई चैनलों पर। तो आपको बता दूं कि जो है ये बहुत एक रास्ता अलग है। भक्ति सुतौतौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित। भक्ति के दो पुत्र हैं, एक ज्ञान और एक वैराग्य। तो भक्ति तो माँ है। अब भक्त जो है पढ़ा लिखा है या कैसा है कैसा, अरे रैदास भगत ने तो कठौती में गंगा मन चंगा कह करके जो है वहां पर कर दिया था। तो उसके साथ में और ऐसे ऐसे संत भी हुए हैं जिनको वेद नहीं आता था, परंतु उनकी कृपा से जो है ब्राह्मणों को। कृष्ण बिहारी जी, आखिर जगत गुरु महाराज का ये बयान इसको किस रूप में समझे, क्या जरूरत है? ये संत बनाम कथावाचक है या फिर प्रेमानंद जी महाराज की जो लोकप्रियता है उस पर एक तरह से प्रहार है? ये रामायण की चौपाई है नैना जी, कोबड़ छोट कहत अपराधु। दोनों प्रिंसिपल हैं हमारे, दोनों हमारे जो है धर्म के अच्छे प्रचारक हैं और दोनों सम्माननीय हैं। दोनों को आपस में इस प्रकार के विवादित बयानों से
हमारे धर्म को। अच्छा, वैसे एक तरह से दूसरी तरफ से नैना जी अच्छा ही हुआ, यदि ऐसा नहीं वो बोलते तो आप एक जो है डिबेट नहीं रखते और हमारे धर्म का और नहीं, जो है लेकिन प्रचार अच्छे नहीं विषय होता। पर डिबेट रखते हैं ना कृष्ण बिहारी जी। बड़ी ये एक तरफ जहां पर सनातन को आगे बढ़ाने की बात होती है, यहाँ पर दो जो बड़े दिग्गज हैं, ये कहा जाए वही आमने सामने हैं। प्रेमानंद जी महाराज की तरफ से हालांकि अभी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, लेकिन रामभद्र जी महाराज जो हैं, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, पहला ऐसा मौका नहीं है। इसके पहले भी हमने देखा था शंकराचार्य पर उनकी टिप्पणी जो है वो लगातार देखने को मिली। इसके पहले भी कई बार उनकी तरफ से ऐसे तमाम जो बयान सामने आए, जरा इस बात को भी समझाने की कोशिश कीजिए। क्या जगत गुरु रामभद्राचार्य ये कहना चाहते हैं कि भाई जिसने इस तरह की शिक्षा या फिर उनके अंतर्गत आके अगर किसी ने शिक्षा ग्रहण नहीं की तो क्या वो कथावाचक नहीं, वो संत नहीं? उसे किस रूप में हम समझें? देखिए क्या है कि एक दूसरे को अपने यानी कि मैं श्रेष्ठ हूँ, एक दूसरे में लगे हुए हैं, होड़ में लगे हुए हैं। आप जगत गुरु हो, हमें अपने हिंदू समाज को, हमारे सनातन धर्म को, सबको जोड़ के आगे चलना है। जब हमारे जो है धर्म गुरु जो है आपस में ही एक दूसरे पे छींटाकशी करेंगे, जब हमारे संत का काम क्या होता है, शांत रहना, अपनी पूजा विद्या में पद्धति में लीन रहना, मगर जब वो विवादों में आ जाते हैं, आपस में ही एक दूसरे में, ये तो ऐसा लगता है जैसे कि आप संत नहीं है, घर में जो परिवार में एक आपस में एक दूसरे में लड़ते हैं ना। देखिए प्रतिक्रिया किसकी तरफ से आ रही है? हमारे रामभद्राचार्य जी की तरफ से। अभी तक हमारे प्रेमानंद जी की तरफ से तो नहीं है और ना ही आएगी, क्योंकि वो ऐसे हैं। और उसके बाद आप क्या समाज को देंगे? आप कैसे, हम लोग कहते हैं एकजुट हो जाओ हिंदू, ये एकजुट होना है। और उसके बाद जो है आप क्या करना चाहते हो कि आपस में जब कह रहे हो आप क्या हिंदुओं को एक इकट्ठा करेंगे, हमें क्या शिक्षा देंगे दुनिया को, लोग हमसे क्या शिक्षा लेंगे? सोचेंगे जब आपस में ये लड़ रहे हैं, ये हमें क्या एकता सिखाएंगे? ये बहुत गलत मैसेज गया है, बहुत खराब है। दूसरे धर्म के लोग, मैं कह तो रही हूँ, हाँ, जो हंसी उड़ाएंगे, बात करते हैं एक यूनिटी करनी है, हिंदू एकता का कोई मंच बना के बैठा है, कोई क्या बना, मगर जब हम आपस में हम इस तरीके की, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं अच्छा हूँ, संस्कृत बोलो, ये करो, संस्कृत बोलने से अगर सारे लोग अगर विद्वान हो गए होते तो फिर जो है आज ना कबीर दास को कोई जानता, ना रैदास को जानता, कोई नहीं। अरे संत जो बनता है वो संस्कृत से नहीं बनता, अंदर भावना जो उसकी होती है, अंदरूनी जो भावना आती है, वो जो है असली संस्कृत तो वही है जो अंदर से आपको संत बना दे। और महाराज जी का, जगत गुरु जी हमारे गुरुदेव भगवान है, वो तो जो कुछ भी अपने वक्तव्य में दिए हैं या सनातन के लिए बार बार देते रहते हैं, उनका तो अपना कुछ शोध है, प्रकरण है, शास्त्र है, सब कुछ अपना कुछ किया हुआ डीपी है। शास्त्री जी, और सबसे महत्वपूर्ण जो चर्चा बार बार हो रही है वो यही चर्चा हो रही है कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जिन्होंने सीधे सीधे प्रेमानंद जी महाराज पर ना सिर्फ टिप्पणी की, सवाल खड़े किए और उन्हें एक तरह से चुनौती दी है कि वो उनके साथ में शास्त्रार्थ करें। डीपी शास्त्री जी, आपको मैंने रोका था, माफी के साथ में आप अपनी बात पूरी रख सकते हैं। बात यही कि अब क्या इस चर्चा के बाद में, जगत गुरु रामभद्राचार्य की इस टिप्पणी के बाद में ये कहा जाए कि संत बनाम कथावाचक, क्या एक नई जंग जो है वो शुरू हो चुकी है? नहीं, देखिए ये जंग नहीं है, ये उन्होंने जो कहा उस चीज को समझिए। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी जो बोले हैं कि विद्वानों की जो परिभाषा है, विद्वानों की जो भाषा है और भक्ति जो है, दोनों का अलग अलग मार्ग है। भक्ति तो कोई पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। भक्ति एक बंदर के बच्चे की तरह करिए, नहीं तो बिल्ली के बच्चे की तरह करिए। बंदरिया बच्चे को जन्म दे करके छोड़ देती है, उसके बच्चे माँ को पकड़ के रखता है, और बिल्ली के बच्चे को पता है मेरी माँ मुंह से उठा के लेके कहीं सुरक्षित ले जाके रख देगी। प्रेमानंद जी का जो कथन है, वो भक्ति मार्ग में कोई विद्वता की जरूरत नहीं है, ना व्याकरण की जरूरत है, ना पुराण की जरूरत है। वो कहते हैं नाम जपिया, राधा नाम जपिए। कैसे जपे? बोले गृहस्थ जीवन में जपे, घर में जपे, परिवार में जपे। ये राम नाम, राधा नाम, कृष्ण नाम, श्याम नाम जो भगवान का नाम है, ये आपको बहुत सागर से पार कर देगा। महाराज जी का जो कथन है, गुरुदेव भगवान का जो कथन है, गुरुदेव भगवान वेद के माने वेदोक्त प्रमाण रखते हैं। और आपको पता है कि राम जन्मभूमि के समय जब मंदिर का निर्माण हो रहा था तो हाई कोर्ट में वेदोक्त प्रमाण और रखे भी थे, और जाकर के एक ब्लाइंड व्यक्ति, अंधा व्यक्ति जज के सामने दिखाया और बताया कि इस पुस्तक में, इस पुराण में, इस वेद में
अध्याय में, चैप्टर में मंत्र लिखा हुआ है, ये भगवान का राम का जन्म का प्रमाण है। तो उनका तो देखिए, कोई कथा करना हो, कुछ करना हो तो विद्वता तो चाहिए ही, व्याकरण चाहिए, चाहे उसको पढ़ना चाहिए, गुरु चाहिए, तभी जाके आत्मा उसमें परिपूर्णता प्राप्त कर लेगा। भक्ति में तो क्या है, आपको किसी चीज की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप अपने आप ही जप कर सकते हैं, जैसे रहीम जी की, कबीर की, नहीं, लेकिन डीपी तुलसीदास शास्त्री की, जी, मीरा अब वही बात है कि क्या आप संत तुकाराम संस्कृत, की। ठीक है संस्कृत की तो बात है, लेकिन जो तमाम कथावाचक हैं उन पर प्रश्न चिन्ह तो खड़ा किया ही ना। दूसरी बात ये प्रेमानंद जी नहीं, महाराज जरूरत है जी, एक चीज पता है, हाँ, आज बहुत ऐसे कथावाचक है जिनको व्याकरण से कोई लेना देना नहीं है, उनको व्याकरण नहीं आने के कारण कथा में श्लोक इत्यादि का जो कुछ उल्लेख हो पाता है वो शुद्ध नहीं हो पाता है, तो इससे कहीं ना कहीं वो आहत है। आहत है तो उन्होंने उस चीज को रखा कि भाई आप कम से कम कोई भी चीज लेकिन करते उन्होंने हो, प्रेमानंद वो जी व्यक्ति के महाराज नाम को नहीं ले सीधे रहे। सीधे एक वो तरह कह से रहे आप उस चुनौती चीज दी को है। कम से कम समझो, किसी गुरु के साथ में पढ़ो, उनका कहना है किसी गुरु के सानिध्य में रहो, पढ़ो, कोई विद्या हो, कहीं आप पढ़ते हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, किसी गुरु के सानिध्य में पढ़ते हैं, हर प्रोफेशन की अलग अलग विद्या है। हमारे सनातन धर्म में लेकिन डीपी एक ऐसी शास्त्री एक जी, विद्या एक है। बात मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ, साध्वी कृष्णा जी को भी मैं आपके साथ में लेकर आऊंगी, लेकिन एक तरफ हम कहते हैं कि भाई शक्ति की एक अलग भक्ति है, उसकी अपनी एक अलग ताकत है, चमत्कार को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई, सवाल खड़े किए, उन्होंने सब नाटक है कहा, उन्होंने कहा मेरे सामने बालक है, वो कुछ नहीं जानता, मेरे सामने कुछ नहीं कह सकता। वो तो धीरेन्द्र शास्त्री को भी बोलते हैं, उनके परम शिष्य धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी। गुरुदेव का जो कहने का मतलब है उस चीज को सुनिए कि आप कथावाचक हैं या भागवत कथा करते हैं, राम कथा करते हैं, सारी कथा करते हैं। साध्वी कृष्णा जी, भारत वर्ष में सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें गणित भी है, साहित्य भी है, छंद भी है, निरुक्त भी है, कल्प भी है, व्याकरण नहीं तो भी है। आप उनकी सब इस भारत की सार्वजनिक परम- मंच हमारी से की गई सनातन टिप्पणियां, परंपरा है। प्रश्न और इस चुनौती को आप सही मानते हैं क्या, ज्योतिष भी है, समर्थन कर रहे हैं क्या? ज्योतिष भी है, तो आप उसको स्वाध्याय करें। उनके कहने के मतलब है कि आप स्वाध्याय करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। आज इतने कथावाचक लोग हैं, हम क्या कहें कि अभी शास्त्री जी मेरे बड़े भैया आपके साथ जुड़े हैं, हम लोग जुड़े हैं एक साथ में, ये खुद ही आपको बताएं जो कथा के श्लोक का जो उच्चारण होता नहीं, है। लेकिन आज भागवत लेकिन कथा शास्त्री के जी, पीठ मैं पे तो यही जानने की भागवत कोशिश कर रही हूँ, को क्या ही उनकी कथावाचक तरफ से शब्द की गई नहीं टिप्पणियां आप उससे समर्थन कर रहे हैं क्या, कि उन्होंने सही नहीं, चुनौती दी है? हमारे देखिए, हमारे दोनों पूजनीय, हमारे दोनों गुरुदेव हैं। हाँ। एक भक्ति का रस प्रदान कराते हैं, हाँ। एक हमारे धर्म शास्त्र को ज्ञान के बोध कराते हैं। हमारे दोनों गुरु, हम दोनों को मान सम्मान करते हैं, और दोनों के बात को मैं वो भी साध्वी तथ्य कृष्णा के जी कुछ माध्यम कह से रही हैं आपकी उसको बात पे। नमन प्रणाम भी करता हूँ। जी, अनम्यूट कर लीजिए साध्वी कृष्णा जी, साध्वी कृष्णा जी अनम्यूट कर लीजिए। अभी जी, हमारे जी। भाई शास्त्री जी जो बोल रहे हैं, मैं कहूंगी सही बोल रहे हैं, मगर बात ये है हम राम की कथा कर रहे हैं, राम वाले एक तो गुण हमारे अंदर, राम ने कभी किसी के बारे में कुछ नहीं बोला कभी, क्योंकि अगर हम कथा जो बोल रहे हैं अगर वो हमारे ही अपने चरित्र में नहीं हमने उतारा, और फिर उसके बाद क्या है, आप देखिए जब हम पहले भी मैंने बोला था कि उन्होंने अपने भतीजे को ही अपना जो है उत्तराधिकारी बना लिया, राम ने किसको बनाया, कुछ नहीं, वो तो सब त्याग के प्रतीक माने जाते हैं। और यहाँ पर जो है राम कथा करने वाले अगर इतने बड़े संत जो है किसी दूसरे संत पर उंगली उठाते हैं तो बहुत ही जो है अच्छा नहीं है, ये हमारे जो है हिंदू समाज के लिए अच्छा नहीं है। लोगों आप जाइए वहां पे आपस में बात करिए, जैसे कि अभी जो है हमारे धर्मगुरु जी हमारे साथ में जो जुड़े हुए हैं, रामलाल जी बोल रहे थे कि सामने बैठ के शास्त्रार्थ करिए ना, कोई दिक्कत है तो पूछिए, क्यों भाई आपको संस्कृत नहीं आती है, हमें आपत्ति है, पूछिए जाके, ये क्या बात है, आपने बोल दिया, सोशल मीडिया पे आ गया, बात का पतंगड़ बन गया, हम हर जगह हमारा हिंदू समाज जो है हंसी का पात्र बन गया, हम यूनिटी की बात करते हैं, आप जो है जिस तरीके से राम सबको देखते हैं, राम दरबार रखा जाता है, राम अकेले नहीं होते, राम दरबार यानी अपने परिवार के साथ में, यहाँ परिवार को जो है एकदम अलग अलग करे जा रहे हैं अपनी बातों से, अपनी वाणी से, तो यहाँ ये चीज जो है मुझे नहीं अच्छी लगी। मैं यही कहूंगी, देखिए प्रेमानंद जी कोई कथा नहीं करते हैं, सिर्फ जो है यही बोलते हैं कि राधा नाम का जाप करो। अभी बीच में उन्होंने जो बात एक बोली थी तो उन्होंने दोनों पक्ष के लिए बोली थी, हमने उनका समर्थन किया, कोई गलत बात नहीं बोली थी, हमारे बड़े हैं कुछ भी कह सकते हैं, अच्छी बात हमें समझा रहे हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर अगर हमारे बड़े आपस में ही एक दूसरे को ऐसा करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, जिसमें जो है हमारे वो भी राम कथा
के जो कथावाचक अगर इस तरीके की बोले तो अच्छा है। कृष्णा जी, भक्ति करने के लिए व्यक्ति सदैव किसी काल में, किसी खंड में, किसी युग में ध्रुव भी भक्ति की है, नारद जी भक्ति की है, भक्त प्रहलाद भी भक्ति की है। असुर कुल के बेटा जन्म लेकर के भगवान का नाम के भक्ति करके प्रकट कर दिए हैं। भक्ति का कोई समय नहीं है, कभी भी कोई व्यक्ति कर सकता है। उनका कहने का मतलब है मध्वाचार्य जी का, जगत गुरुदेव भगवान का, कि भाई आप किसी पंथ पे हो या कोई कथावाचक हो, राम कथा हो, कोई कथा करते हो, आप अगर उसके पूर्णतः स्वाध्यायी हो, स्वाध्याय किए। व्याकरण तो देखिए बहुत जरूरी चीज है, जिस तरह आप साहित्य पढ़ती हैं। लेकिन डीपी शास्त्री जी, राम अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि प्रेमानंद जी महाराज कथा तो नहीं वाचते, वो कथा वाचन उस रूप में तो नहीं करते जिस तरह से हम देखते हैं अलग अलग मंचों से जो तमाम कथावाचक हैं। अभी हाल ही में अनिरुद्धाचार्य महाराज की तरफ से या फिर ऐसे कई कथावाचक हैं जिनकी तरफ से विवादित बयान सामने आए, उन पर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं सामने आई? प्रतिक्रिया उन्हीं पे देना चाहिए। देखिए, हर व्यक्ति को कथावाचक हो चाहे अपन हो, बोलने के पहले हर चीज को सोचना चाहिए। शब्द ब्रह्म है, ऐसे वाणी बोलिए, कोई भी वाणी बोलिए। ठीक है, जो कृष्ण बिहारी जी कुछ कह रहे हैं, कृष्ण बिहारी जी कुछ कह रहे हैं, समरसता प्रदान करें, ये जरूरी है हम सबको लिए समाज में। ठीक है।